Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to study the Major Port Authorities Bill 2020. तो आज की क्लास में हम मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2020 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं. This is going to be an interesting class because these bills, schemes, programs which are launched alongside the budget are very important for your preliminary examinations and interview as well. Also not to forget the mains in between. तो आपके प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं, स्कीम्स हैं, एक्ट्स हैं, वो आपको तैयार करने पड़ते हैं. ये तो आप जानते ही होंगे, जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट रहता है. क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा जिसका नाम है सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज. नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे. क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए. अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा. चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को बाकी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर भी कीजिएगा. लेट्स स्टार्ट द क्लास. So when we talk about this particular bill, Rajya Sabha has passed the Major Ports Authority Bill 2020 with 84 votes in favor and 44 against. तो majority के साथ ये जो bill है ये 2020 का ये पास हुआ है. It has passed with majority, right? 84 votes were in favor, and the bill aimed to make the ports world class and give the port authorities power to make their own decisions. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट आर पोर्ट्स. ये पोर्ट्स क्या होते हैं. सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट आर दे यूज्ड फॉर. ठीक है, व्हाट आर दे यूज्ड फॉर. ये किस चीज के लिए, किस काम के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं. व्हाट आर देयर इंपॉर्टेंस. ओके, दीज टू क्वेश्चंस फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक एट इट. So now ports are maritime facilities, and what are they used for? Here ships are docked, or you can say ships are parked to load or unload the goods. Clear? इस बिल में ये एम रखा गया है कि हम अपने इंडियन पोर्ट्स को वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स बनाने वाले हैं, जिस पर्पज से हमने ये बिल लॉन्च किया है. The bill is going to replace the Major Port Trust Act 1963. This is very important. So this bill was introduced in Lok Sabha on March 12, 2020. Then it was passed in the Lok Sabha on September 23, 2020. Now after 1 year it has been passed in Rajya Sabha on Feb 10, 2021. This is very important. Introduced लोक सभा में हुआ था. मिनिस्ट्री इन्वॉल्व इन मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग. लोक सभा ने पास किया इसको सितंबर के मंथ में, 4 महीने बाद, एंड देन आफ्टर 6 months in Rajya Sabha it has been finally passed. Before we move forward, here is a small announcement for all of you. आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है. Unacademy has launched new batches for UPSC CSE 2021, 22 and 23 aspirants, which is starting 12th of Feb 2021, that is today. तो आज से अनअकैडमी ने नए बैचेस लॉन्च किए हैं आपके यूपीएससी सीएसई प्रिपरेशन के लिए. वी हैव 1 year बैच कोर्स ऑल्सो, वी हैव एनसीईआरटी बैचेस एंड वी हैव 2 year बैच एज वेल. तो आपके पास 2 year 2023 का भी बैच हमने लॉन्च किया है. एनसीईआरटी बैचेस प्रीलिम्स के लिए लॉन्च किए हैं और 1 year 2022 एग्जाम के बैचेस भी लॉन्च किए हैं जो कि आज से स्टार्ट हो रहे हैं. दीज बैचेस आर इन हिंदी ऑल्सो, इंग्लिश ऑल्सो एंड बायलिंगुअल ऑल्सो, वेयर प्रीलिम्स एंड मेन्स इंटायर कवरेज विल बी देयर. प्रीलिम्स मेन्स दोनों का कवरेज करवाया जाएगा एंड वी विल बी कवरिंग सीसैट एज वेल. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दीज बैचेस यू कैन enroll today. The link is given below in the description box. You can use the code Sharma20 to get 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन एज वेल. ये कोड यूज करके इजीली आपको सब्सक्रिप्शन पर 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा. तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, चाहे तो आज के आज आप सब्सक्राइब कर सकते हो. So here when we talk about the Major Ports Bill Authorities Bill 2020, it was introduced in Lok Sabha by Minister of State for Shipping, Mr. Mansukh Mandavia. And the bill seeks to provide for regulation, operation, planning of major ports in India and provide greater autonomy to these ports. Autonomy means they will be handled by the government only, but they are free to make their own decisions, to take their own decisions. And it is going to replace the Major Port Trust Act of 1963. So what will be the key feature of this bill? First of all, the bill will apply to major ports of Chennai, Cochin, Jawaharlal Nehru Port, Kandla Port, Kolkata, Mumbai, New Mangalore, Mormugao, Paradip, VO, Chidambaram and Visakhapatnam. This is very important for prelims. कौन से ports पे ये bill applicable होगा? And under the 1963 Act, all major ports are managed by respective board of port trust that have members appointed by central government. But this new bill, it will have a creation of
बोर्ड ऑफ, राइट इट डाउन, बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी फॉर ईच पोर्ट, हर एक पोर्ट के लिए यहाँ पर कमिटी बनाई जाएगी। एंड दीज बोर्ड्स विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट ट्रस्ट को हटाकर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट किया करती थी, इसको हटा के हर इंडिविजुअल बोर्ड पोर्ट का एक मैनेजिंग बोर्ड होगा। And the board will comprise of chairperson and deputy chairperson, both of whom will be appointed by central government on recommendation of selection committee. It will have one member from respective state government, railway ministry, defense ministry and custom department. तो 2 से 4 यहाँ पर इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे, ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। Plus the bill, it also comprise of chairman and deputy chairman, जो हमने पढ़ लिया। The bill also include 2 to 4 independent members, 2 members representing interest of employees of major port authority and 1 member not below the rank of director, and this member will be nominated by the central government. Central government इस member को nominate करेगी। Now let us understand what will be the power of the board. The bill allows the board to use its property, assets, funds as deemed fit for what? For the development, underline, for the development of major port. तो बिल जो है ये बोर्ड को, जो बोर्ड हर ईच पोर्ट को एक बोर्ड मिलेगा ना, तो हर बोर्ड के पास ये पावर होगी, तो वो अपने प्रॉपर्टी, एसेट्स और फंड्स को यूज कर सकती है जैसा वो चाहे पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए। एंड द बोर्ड कैन also make rules on declaring availability of port asset for port related activities and services, developing infrastructure facilities like jetties etc., and providing exemption or remission from payment of any charge or any good or vessel. Okay, that will be the power of the board. So basically what are the concerns against the bill? By 44 people have rejected the bill. आपके जो 44 लोग हैं, 44 लोग हैं, उन्होंने इस बिल को रिजेक्ट किया है। क्यों? Because basically it may encourage privatization. When you are making the board autonomous, आप पोर्ट अथॉरिटी को autonomous बना रहे हो, तो हो सकता है ना कि privatization increase हो जाए शिपिंग सेक्टर में। And plus secondly, there is no clarity so far as the selection committee that will appoint the chairperson to adjudicatory board is concerned. तो जो आपका चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन होगा, तो चेयरपर्सन को सिलेक्ट करने के लिए प्रॉपर रूल्स नहीं लिखे गए हैं कि कौन उसको इलेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये 2 वेगनेस को देखकर बिल को 44 लोगों ने ओपोज किया था। Now there is another very important concept in this particular bill that is related to the landlord model. What is this landlord model? In the landlord port model, publicly governed port authority acts as regulatory body and as landlord, while private companies carry out port operations, mainly cargo handling activities, but the landlord will be the publicly governed port authority only. तो बेसिकली पोर्ट अथॉरिटी का मतलब होता है ओनरशिप ऑफ पोर्ट, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लीज किया जाता है प्राइवेट फर्म्स को। ठीक है, इन रिटर्न लैंडलॉर्ड पोर्ट गेट्स अ शेयर ऑफ रेवेन्यू। मान लो एक प्राइवेट कंपनी है, उसको वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने की इजाजत दी पोर्ट अथॉरिटी ने। ठीक है, अब उससे जो रेवेन्यू आएगा, पोर्ट अथॉरिटी के जो लैंड लॉर्ड्स होंगे या फिर जिसको हम पोर्ट अथॉरिटी बोलते हैं, उस रेवेन्यू में उनका भी शेयर होगा और बाकी का शेयर जाएगा प्राइवेट सेक्टर का, जिसने उस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया है। ठीक है, तो ये है आपका लैंडलॉर्ड मॉडल। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। हो सके तो इसका एक छोटा सा नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, सो हियर द रोल ऑफ लैंडलॉर्ड पोर्ट अथॉरिटी वुड बी टू कैरी आउट पब्लिक सेक्टर सर्विस एंड ऑपरेशंस लाइक अवार्ड फॉर बिड्स फॉर कार्गो टर्मिनल्स एंड ड्रेजिंग एक्टिविटीज एटसेट्रा। So this was all about the Major Port Authority Bill. ये था आपका Major Ports Authority Bill 2020. Also do not forget to subscribe to Unacademy Plus today as the batches are starting from today itself. Thank you and have a beautiful day ahead.